हाँ जी बेटा, तो क्या हाल है आप सब लोगों के। कल हमने पढ़ा था साइंस में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब देखो बेटा क्या करना है। अच्छा ये देख लो, नोबल करियर क्लासेस है आपके लिए लेके आया है हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल में हमारा बेटा क्या रहने वाला है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड रहने वाले हैं आपके लिए। ऑनलाइन के लिए आपको क्या करना है, हमारा नोबल करियर क्लासेस का चैनल सब्सक्राइब करना है यूट्यूब पे, और साथ में इसी का ऐप जो है वो आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ऑफलाइन के लिए आप अगर कच्ची छावनी के आसपास आ सकते हो बहुत बढ़िया है, नहीं तो जीवल कैनाल रोड में आ सकते हो, अदरवाइज नगरोटा या जगती, ये 4 जगह पे हम आपको पढ़ा देंगे ऑफलाइन में। टॉप के टीचर्स रहेंगे, दिक्कत कोई नहीं है, सारी स्ट्रीम्स सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये आप लोग हमारे साथ बने रहने के लिए ये कर सकते हो। तो ऑफलाइन के लिए कहाँ आना है मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, 9906343133, ठीक है। इस पे आप कॉल कर सकते हो और पूरी डिटेल्स आपको इस पे मिल जाएंगी, फीस स्ट्रक्चर वगैरह ये सब सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कल हमने क्या पढ़ा था, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। आज हम क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। देखो कॉनकेव के तो 6 केसेस, कॉन्वेक्स का इतना कुछ नहीं है। कॉन्वेक्स के सिर्फ बेटा 2 ही केसेस है। 2 केसेस में एक आता है जब पहली बार ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी में रखते हैं। बना के देखते हैं कैसा बनेगा। देखो पहले मैं बनाऊंगा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कैसा होता है, ऐसे अंदर से पॉलिश, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी, है ना। यहां पे रहेगा पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस लाइन को भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं। क्या बताया था मैंने आपको, ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां रखते हैं, लेफ्ट साइड में। तो पहला केस है कि जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा है इन्फिनिटी पे, उस टाइम पे क्या होगा। तो बेटा जब आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है, मैंने आपको कल बताया था, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो रेज होंगी पैरेलल। कौन सी होंगी, पैरेलल। बहुत बढ़िया। तो मान लो ऑब्जेक्ट को मैंने इन्फिनिटी पे रखा है, तो क्या होगा, पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। कहां आएगी, प्रिंसिपल के एक्सिस पैरेलल। बट आगे पॉलिश है तो आगे जाने से रही तो डाइवर्ज कर देगा। क्या कर देगा, फैला देगा इसको ऐसे, ठीक है। सिमिलरली यहां से आएगी पैरेलल तो डाइवर्ज कर देगा। तो रिफ्लेक्टेड रे तो आगे गई नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें इसको आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। पैरेलल आती है तो कहां से जाती है, कल बताया था रूल में, कहां से जाती है, फोकस से जाती है। पैरेलल आती है तो कहां से जाती है, फोकस से जाती है। तो ये रेज ऑफ लाइट कहां मीट करेंगी, फोकस पे। तो फोकस पे मीट करेंगी तो ऑब्जेक्ट कहां रखा है आपने, ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे। इमेज कहां बन रही है बेटा, इमेज बन रही है फोकस पे एट एफ। देख लो यहां पे रेज मीट कर रही है, ठीक है। साइज, साइज देखो क्या है, इन्फिनिटी तो ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा होगा, इमेज का साइज एकदम छोटा। तो साइज जो है वो क्या होगा, पॉइंट साइज। क्या होगा, पॉइंट साइज, क्योंकि पॉइंट के जितना ही साइज है, देख लो एकदम पॉइंट के जितना साइज है। या हाईली डिमिनिश रख सकते हैं। अच्छा नेचर, नेचर क्या होगा आप बताओगे। डॉट वाली लाइन है तो डॉट वाली लाइन है तो नेचर क्या रहता है, नेचर क्या रहता है बेटा, वर्चुअल। तो क्या बोलूंगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कौन सा नेचर हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है यहां तक, समझ आया। पैरेलल आई डाइवर्ज कर दी, पैरेलल आई डाइवर्ज कर दी, कहां मीट कराई, फोकस पे मीट कराई, ठीक है। डॉट वाली लाइन है वर्चुअल इमेज है, साइज देखने से समझ आ रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज भी आपको देखने से समझ आ रही है। 2 ही केसेस है, पहला ये है। दूसरा केस क्या है बेटा, जब आप ऑब्जेक्ट को फाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हो। सबसे पहले समझो फाइनाइट डिस्टेंस क्या होता है बेटा। फाइनाइट डिस्टेंस वो होता है जो हमें पता है, ठीक है। फाइनाइट डिस्टेंस कौन सा होता है, वो डिस्टेंस जिसके बारे में हमें पता है। यह आ गया पोल, यहां पे रखेंगे फोकस और यहां रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। रे को आगे बढ़ा देता हूं क्योंकि लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट होता है, राइट साइड नहीं होता ना। देखो फाइनाइट डिस्टेंस ये है इन्फिनिटी और पोल के बीच में, इन्फिनिटी और पोल के बीच में आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, ये ऐसे भी हो सकता है। फाइनाइट डिस्टेंस या बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो सेम रिजल्ट आएगा। देखता हूं मैं करके, ये बड़ा ऑब्जेक्ट रख दिया, ये रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट, ठीक, क्या होगा देखो।
पहली रे पैरेलल आई, बट वही बात डाइवर्ज कर दी, तो मैं इसको कहां से लेकर आऊंगा, फोकस से। दूसरा रूल याद है, रूल सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाता हूं मैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाई, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहीं से वापस भेज देगा, क्योंकि आगे तो जाएगा नहीं, तो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर तक इसको प्रोड्यूस कर देता हूं। ठीक है बेटा, दोनों रेज इस पॉइंट पे मीट कर रही है ना, ये रहा पॉइंट, इस पे मीट कर रही है, ये मेरी इमेज बन रही है। तो वही ऑब्जेक्ट कहां रखा, ऑब्जेक्ट मैंने रखा एट फाइनाइट डिस्टेंस, कहां रखा, फाइनाइट, जिस डिस्टेंस का हमें पता है वहां पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा। इमेज मेरी कहां बन रही है, देख के बताएंगे, इमेज कहां बन रही है, पी और एफ के बीच में, बहुत बढ़िया। तो क्या लिखूंगा, बिटवीन पी एंड एफ। नेचर क्या हो रहेगा इमेज का, नेचर तो वही होगा, डॉट वाली लाइन है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या हो गया हमारा, स्मॉलर या डिमिनिश्ड, एक ही बात है, छोटा है ना, दिख रहा है ना, ये इतना बड़ा है, ये इतना छोटा है। अब देखो बेटा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर खत्म हो गया, कॉनकेव के 6 केसेस, कॉन्वेक्स के 2 केसेस है, क्लियर है इतना। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस करी, कॉन्वेक्स बेटा दोनों बार इमेज बनाता है वर्चुअल, कौन सी इमेज बनाता है, वर्चुअल, बट वर्चुअल इमेज छोटी बनाता है। तो अगर आपको एक सवाल आए कि उस मिरर का नाम बताओ जो वर्चुअल इमेज को एनलार्ज करता है, तो वो है कॉनकेव। कौन सा है, कॉनकेव, जिसका लास्ट वाला केस हमने कल पढ़ा था। तो देखो ज्यादा यूजेस किसके होंगे, इसके 2 ही केसेस है, तो इसके यूजेस लिमिटेड होंगे। कॉनकेव तो हर प्रकार की इमेज बनाता है, छोटी, बड़ी, बराबर, रियल, वर्चुअल, सब बनाता है, इसलिए कॉनकेव के यूजेस ज्यादा होंगे। इसी के साथ मैं आपको यूजेस पढ़ाऊंगा। देखो कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या है, सबसे पहले कॉनकेव मिरर कहां यूज होता है, टेलीस्कोप में। कहां यूज होता है, टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में कॉनकेव मिरर यूज होता है। बेटा 12वीं क्लास में पढ़ोगे, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ऐसे रहता है, ठीक है, इस तरीके से, ये होता है कॉनकेव, ये होता है कॉन्वेक्स, दोनों यूज होते हैं। यहां से रे आती है, यहां से फिर इस पॉइंट में मीट करती है, फिर यहां से रे आती है, इस पॉइंट में मीट करती है। तो यहां पे आप चीजों को देख सकते हो, ये सेलेस्टियल बॉडी से लाइट आ रही है, ठीक है, और यहां पढ़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, इधर मिलेगी, मतलब वो छोड़ो, फिलहाल याद रखो ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है। तो दोनों मिरर हमारे कहां यूज होते हैं, कहां यूज होते हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स। टेलीस्कोप 2-3 प्रकार की होती हैं, इसलिए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि बार बार लाइट को ये रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, 12वीं का कंसेप्ट है, छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, कहां यूज होता है, हेडलाइट्स और स्पॉट लाइट्स। स्पॉट लाइट्स पे क्यों यूज करेंगे, जैसे देखो अगर आप फोकस पे रखोगे ऑब्जेक्ट को, याद करो केस, तो पैरेलल लाइट आ रही थी, फोकस पे रखोगे तो रेज पैरेलल आ रही, मतलब स्ट्रॉन्ग बीम हमें मिलेगी, है ना। तो स्ट्रॉन्ग बीम के लिए हम कहां रखते हैं इसको, कहां यूज करते हैं, हेडलाइट्स के जो लाइट सोर्स होता है ना, जैसे मान लो ये आगे ग्लास लगा है, पीछे ये बल्ब लगा है और इसके पीछे, ठीक है, लाइट सोर्स के पीछे इसको यूज करते हैं। क्लियर हो गया। डेंटिस्ट को दांतों की बड़ी इमेज देखनी है, मतलब वर्चुअल इमेज को एनलार्ज करना है, तो क्या यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर यूज करेंगे। देखते हो ना डेंटिस्ट के पास ऐसा शीशा सा रहता है, उससे देखता है वो, तो क्या करता है, वर्चुअल इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर देता है, तो वर्चुअल एंड एनलार्ज। अच्छा, वही बात है मेकअप मिरर्स में भी क्या होता है, वर्चुअल इमेज को बड़ा करना है ना, मेकअप कराने जाते हैं, जैसे गर्ल्स जाती है ना, गर्ल्स जाती हैं, बॉयज भी जाते हैं, बट गर्ल्स ज्यादा जाती है। तो मेकअप करने गए तो वहां पे भाई डिटेलिंग दिखनी है। अब डिटेलिंग तब दिखेगी जब आपकी शक्ल बड़ी दिखेगी, आपकी इमेज तो वर्चुअल बन रही है, शक्ल बड़ी कब दिखेगी, जब वर्चुअल इमेज को एनलार्ज करोगे। तो वर्चुअल इमेज को एनलार्ज कौन करता है, कॉनकेव मिरर। ये यूजेस हैं, और 1-2 और होगा। कहां यूज होता है, सोलर फर्नांसिस में। देखो कॉनकेव मिरर लाइट रे को करता है कन्वर्ज, क्या करता है, कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब है सारी लाइट को एक जगह इकट्ठा। सोलर फर्नांस को चाहिए बड़ी ज्यादा हीट के लिए लाइट सारी एक जगह चाहिए, तो मान लो अलग अलग सोर्सेज से लाइट आई और उसने सारी लाइट को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, इसलिए हम इसको कहां यूज करते हैं, सोलर फर्नांसिस। देखो क्यों, हाई टेम्परेचर के लिए, हाई टेम्परेचर अपने को जनरेट करना है। सैटेलाइट डिशेस, घरों में लगता था ना पहले, डिश टीवी लगा होता था ऐसे, ऐसा वाला, ऐसा होता है ना कॉनकेव में, क्यों, क्योंकि लाइट आती है जाती है ना, क्योंकि वहां पे हमें पैरेलल रिफ्लेक्शन चाहिए। ध्यान से समझना, देखो डिश लगा, लाइट आई, रिफ्लेक्ट करके चलो, लाइट रिफ्लेक्ट करके चलो, पैरेलल जा रही है, दूर तक जाना है ना, इसीलिए हमें कौन सा यूज करेंगे, हम कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर डिशेस में यूज होता है।
सिक्योरिटी मिरर्स में कहाँ यूज होता है? स्टोर्स वगैरह में, पब्लिक जगहों पे, जहाँ पे छोटी इमेज को बड़ा दिखाना हो, है ना, वहां पे हम सिक्योरिटी के लिए क्या यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया कॉनकेव के यूज। वैसे आप इसके बुक पे आंसर दिया हुआ, वहां से इसको बड़े तरीके से देख सकते हो, अदरवाइज यहां से भी आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अगर आप बोलोगे मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर का क्या है? आप लोग गाड़ी चलाते हो, देखा है गाड़ी चलाते हो किसी को, तो गाड़ी के ड्राइवर के साथ में एक और कंडक्टर साइड पे एक मिरर होता है, वो मिरर आपका कॉन्वेक्स है। ठीक है, क्यों होता है उसमें देखना, आपको पीछे ना थोड़ा दूर दिखेगा और छोटा दिखेगा। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? वर्चुअल इमेज को छोटा बना देता है ताकि ड्राइवर को वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिले। मतलब जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है उसको ज्यादा दिखे, ज्यादा दिखेगा तो वो ज्यादा गाड़ियों को देख पाएगा। सवाल भी आता है व्हाई कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स? ये कमेंट करके आप आंसर लिखो जरा, व्हाई कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स? गाड़ियों में इसको रियर व्यू मिरर की तरह यूज क्यों करते हैं? ठीक है बेटा। अच्छा, एटीएम में सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होता है। एटीएम जब बंदा, आप एटीएम से पैसे निकाल रहे हो, वहां एक छोटा सा ऐसा मिरर होता है, क्यों यूज होता है? क्योंकि उसके पीछे कौन है, क्या हो रहा है, वो उसको इसमें दिखता रहेगा। पैसा वैसे इकट्ठा कर रहा है, आपको पता है पैसे से मेन जंग किसकी है? पैसे की है ना, पैसे के लिए कुछ भी हो सकता है। तो यहां से वो बंदा पीछे देख सकता है कि कितने लोग हैं, क्या कर रहे हैं, इसलिए सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं। सन ग्लासेस में इसको यूज किया जाता है, क्यों? क्योंकि ये लाइट रे को करता है डाइवर्ज। क्या करता है जी? डाइवर्ज करता है। जब ये लाइट रे को डाइवर्ज करेगा तो जो हार्मफुल लाइट हमारी आंखों तक पहुंचनी चाहिए उसको पहुंचने नहीं देगा, फैला देगा। इसलिए सन ग्लासेस पहनते हैं, ग्लेयर सन से जो आता है ना एकदम से, उसको अवॉइड करने के लिए। ठीक है, लास्ट कहां? स्ट्रीट लाइट्स के लिए। स्ट्रीट लाइट्स के लिए ऑब्वियसली डाइवर्जिंग मिरर है भाई, लाइट को डाइवर्ज करता है, फैलाता है। तो स्ट्रीट लाइट में तो डाइवर्जिंग ही चाहिए ताकि ज्यादा बड़ा दिखे, है ना, ज्यादा दूर तक दिखे, ज्यादा लाइट आए, कम सोर्स से ज्यादा लाइट आए। तो इसको कहां यूज करेंगे? रिफ्लेक्टर फॉर स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट में इसको यूज करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया टॉपिक आज का, छोटा ही टॉपिक था। क्या था? कॉनकेव मिरर क्या होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस, और कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन, और कॉनकेव मिरर के यूजेस। ये हमारा हो गया कंप्लीट। कल हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशंस और साथ में मिरर फार्मूला भी कर देंगे। साथ साथ में आप बने रहो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लो यार, मोटिवेशन आएगी ना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमें भी मोटिवेशन आएगी वीडियो बनाने की। साथ में आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, कर सकते हो, कर लो। पढ़ना तो है ही, फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल मिल रहा है यार, क्या दिक्कत है? ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये करो। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।